हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स के सेमेस्टर बुक से सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था चैप्टर से टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक सरकारी बजट का आवंटन कार्य। यानी कि किस तरह जो हमारा सरकारी बजट है वो किस तरीके से क्या है हमारे बीच जितने भी संसाधन हैं उनका आवंटन और उनका कार्य किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करती है, उस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए, सरकार निश्चित वस्तुओं तथा सेवाओं को उपलब्ध करवाती है जिन्हें बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता। यानी कि यहाँ कहने का मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आप बाज़ार में बेच या खरीद यानी कि विनिमय नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होता है कि इस काम के लिए सरकार को, गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है और ये सारी सुविधाएं गवर्नमेंट के ज़रिए उपलब्ध कराई जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि गवर्नमेंट के इस आवंटन कार्य में हम पढ़ रहे हैं क्या कि यहाँ पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनका विनिमय नहीं किया जा सकता है और जिनके लिए क्या है गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। तो यहाँ पर जो भी सुविधाएं आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं तो वो देखिए, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़कें तथा सरकारी प्रशासन, जिसे सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है। यानी कि ये जो सार्वजनिक वस्तुएं हैं इसके लिए आपको क्या है कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारी सुविधाएं आपको क्या है गवर्नमेंट के ज़रिए मिलती हैं और ये सबके लिए एक समान बेनिफिशियल यानी कि इक्वल बेनिफिशियल होता है। इसका फ़ायदा हर कोई इक्वालिटी के साथ उठा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि सार्वजनिक वस्तुओं की पूर्ति सरकार को क्यों करनी पड़ती है, आखिर हम ये पढ़ेंगे। तो इसके लिए आज हम क्या है निजी वस्तु यानी कि निजी और सार्वजनिक वस्तु में डिफरेंस क्या है पहले उसको जानना हमें ज़रूरी है। देखिए, पहले तो क्या बात है, यहाँ की सार्वजनिक वस्तुएं सभी के लिए उपलब्ध हैं तथा इनके लाभ किसी एक विशेष उपभोक्ता तक ही सीमित नहीं है। यानी कि सार्वजनिक वस्तु यानी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो क्या है किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता है। इसका फ़ायदा क्या है हर एक इंसान उठा सकता है, किसी के लिए ये लिमिटेड नहीं है, सबके लिए इक्वल में है। ठीक है, जैसे कि यदि एक व्यक्ति चॉकलेट खाता है या कमीज़ पहनता है तो ये वस्तुएं अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं रहेगी। यानी कि मान लेते हैं अगर आप कोई भी चीज़ है, चॉकलेट ही है, तो अगर आप उसका उपभोग कर रहे हैं यानी कि उसको खा रहे हैं तो वो खाया आपने, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इससे दूसरे इंसान का कोई रेलेवेंट यानी कोई रिलेशन नहीं है, उसको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला इससे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, तो ये आप कह सकते हैं कि ये निजी वस्तु है, ये सार्वजनिक नहीं है। ठीक है, इसमें आप प्रतिद्वंदी साबित हो जाएंगे कि हाँ आपके उपभोग करने की क्षमता ज़्यादा है और बाकी सामने वाला जो व्यक्ति हो सकता है कि उसकी उपभोग करने की क्षमता आपसे ज़्यादा रही हो या आपसे कम हो। तो ऐसे में क्या है आप प्रतिद्वंदी का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रतिद्वंदिता आप में संबंध स्थापित हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पर, लेकिन यदि हम सार्वजनिक पार्क या वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के उपायों की बात करें तो इनमें लाभ सभी के लिए उपलब्ध है। यानी कि जैसे कि हम देखते हैं इंटरनेशनल लेवल पर एनवायरनमेंट से लेके हमारे पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे के हैं डिस्कस होते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मुद्दे अगर डिस्कस किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, डिस्कस होने का मतलब है कि किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष देश के लिए क्या है ये बेनिफिशियल नहीं है, ये सबके लिए इक्वालिटी के साथ बेनिफिशियल वाली बात है। इसलिए क्या है इस पर सार्वजनिक निर्णय लिया जाता है, सबसे ही मतलब सबसे वाद विवाद विचार विमर्श करके ही क्या है किसी भी फैसले को लिया जाता है। देखिए, एक व्यक्ति द्वारा एक वस्तु का उपभोग दूसरे के लिए उसके उपयोग की उपलब्धता का कम नहीं करेगा। यानी कि सार्वजनिक अगर वस्तु की बात की जाए तो यानी कि मान लेते हैं उस वस्तु का उपभोग अगर एक व्यक्ति कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए उसका उपभोग कम हो जाए। ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी भेदभाव वाली बात नहीं रहती है। ठीक है, इसमें बार बार एक ही बात दोहराई जा रही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वालिटी किसमें, सार्वजनिक वस्तुओं में। अतः एक साथ कई लोग इनका लाभ उठा सकते हैं, अर्थात यहाँ कई लोगों का उपभोग प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर
दो लोग नहीं, आपने निजी वस्तु में तो देखा था कि दो लोग ही आपस में क्या है प्रतिद्वंदिता साबित हो गए थे। लेकिन यहाँ पर कई लोग एक चीज़ का एक साथ उपभोग कर सकते हैं, लेकिन कई लोगों के होने के बावजूद भी यहाँ पर क्या है प्रतिद्वंदात्मक जो भाव है वो यहाँ पर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी को कम या ज़्यादा नहीं मिल रहा है, सबको इक्वालिटी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि निजी वस्तुओं के संदर्भ में जो व्यक्ति वस्तुओं के लिए भुगतान नहीं करता उसे इनका लाभ उठाने से वंचित किया जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है कि ये क्या बोल रहा है कि जब निजी वस्तु की बात होती है, जब तक आप उसका पेमेंट नहीं कीजिएगा तब तक क्या है आपको वो उससे कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है, यानी कि उस चीज़ का लाभ आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया गया है कि अगर आप टिकट ना खरीदें तो आपको क्या है सिनेमा घर में फ़िल्म देखने की अनुमति नहीं मिलेगी। आपको टिकट खरीदने के लिए उसके पेमेंट देना पड़ेगा, और अगर आपके पास पेमेंट नहीं है, आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको वो टिकट मिलेगा ही नहीं, और ना ही आप सिनेमा में जाने की अनुमति आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं के संदर्भ में किसी को भी वस्तुओं का लाभ उठाने से वंचित करने का कोई साध्य या कारगर तरीका नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि निजी में तो हुआ कि अगर आप पेमेंट करते हैं तभी इसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं की अगर बात की जाए तो अगर इसमें क्या है कि अगर आप पेमेंट नहीं भी करते हैं तो इसमें आपको अपने लाभ से वंचित रखने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो आपको क्या है आपके लाभ को प्राप्त करने से रोक दे। ठीक है, इसलिए सार्वजनिक वस्तुओं को गैर अपवर्जनीय कहा जाता है। ये आपका मेन पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिया जाता है कि गैर अपवर्जनीय किसे कहा जाता है, तो सार्वजनिक वस्तुओं को। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा आता है यदि कुछ उपभोक्ता भुगतान नहीं भी करते हैं तो भी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क एकत्रित करना कठिन ही नहीं अपितु बहुत बार असंभव हो जाता है। यानी कि यहाँ देखिए कि कई लोग जो हैं पेमेंट नहीं करते हैं तो उनके लिए भी क्या है सार्वजनिक जो वस्तुएं वो भी महंगी पड़ जाती है। इन भुगतान दिए बिना उपयोग करने वाला को मुक्त खोर यानी कि मुफ्त खोर कहा जाता है। यहाँ पर क्या बात है कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, विदाउट पेमेंट अगर किसी चीज़ का लाभ उठा रहे हैं तो वो वहाँ पर जो बात आती है कि साफ साफ कह दिया जाता है क्या कि ये लोग जो हैं मुफ्त खोर हैं। उपभोक्ता ऐच्छिक रूप से उन चीज़ों के लिए भुगतान नहीं करेगा जिन्हें वे मुफ्त से, यानी कि देखिए सीधी सी बात है, अगर गवर्नमेंट हमें जो चीज़ फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति क्या है पेमेंट नहीं करना चाहेगा। वो चाहेगा कि उसको बेशक कितना ही अमीर व्यक्ति हो लेकिन उसके लिए पेमेंट नहीं करना चाहेगा, जब उसको पता है कि ये चीज़ें फ्री में आपको क्या है मिल सकती हैं तो उसके लिए वो पेमेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे में तो आप मुफ्तखोरी कहलाए। ठीक है, तो आगे देखिए उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच भुगतान प्रक्रिया के द्वारा स्थापित होने वाली कड़ी टूट जाती है। तो ऐसे में जब गवर्नमेंट की तरफ से जब ज़्यादा चीज़ें फ्री में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती हैं तो क्या हो जाती है मुफ्तखोरी आ जाती है। यानी कि हर कोई फ्री वाला लाभ उठाना चाहता है। ठीक है, हर कोई चाहने लगेगा क्या कि हमें हर चीज़ फ्री में ही अब मिल जाए, सारी सेवाएं जो हैं हमें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही हैं वो फ्री में मिल जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच जो विनिमय होता है वस्तुओं को लेन देन के ज़रिए जो भुगतान करते हैं वो भुगतान वाली जो कड़ी होती है वो क्या हो जाएगी टूट जाएगी। तो ऐसे में जब वो टूट जाएगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या है डगमगा जाएगी। तो इस प्रकार की वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है। तो यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती यानी कि पूरी तरीके से हर चीज़ आपको गवर्नमेंट लाइन में अवेलेबल नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके तहत कुछ खास लोगों को या कुछ खास कैटेगरी के लोगों को ही कुछ छूट दी जाती है। ये नहीं कि पूर्ण रूप से आपको भुगतान करना ही नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। आगे हमारा है सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वस्तुओं की सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा अभिप्राय है कि इनका वित्त पोषण बजट के द्वारा होता है तथा बिना कोई प्रत्यक्ष भुगतान के इनका उपयोग किया जा सकता है। यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब है कि यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा, यानी कि देखिए सार्वजनिक वस्तु का मतलब है अगर एक पेन का ही प्रोडक्शन किया जा रहा है तो उस पेन को तो हर कोई इंसान मतलब यूज़ कर सकता है, वो उसके लिए तो कोई मतलब भेदभाव नहीं है। जो इंसान उसकी पेमेंट करेगा
वो क्या है उसको यूज़ कर सकता है। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं का जो प्रोडक्शन होता है वो भी क्या है निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाता है या सरकार क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। तो जब वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो सीधे सरकार के ज़रिए होता है तो हम उसको कहते हैं क्या सार्वजनिक उत्पादन। ठीक है, सरकार द्वारा सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति को आवंटन का कार्य कहा जाता है। यानी कि जब गवर्नमेंट सार्वजनिक वस्तुओं का प्रोडक्शन करके और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करती है, आवंटन करती है, तो इसे ही हम कहते हैं क्या आवंटन का कार्य। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।